गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आपके अपने YouTube चैनल ज्योग्राफी जंक्शन पे मैं श्याम देवड़ा आपका स्वागत करता हूँ। आज अपन बात करेंगे मुख्य रूप से जो सांख्यिकी जो विद्या है उन सांख्यिकी विद्याओं के बारे में। और सांख्यिकी विद्या पढ़ने के से पहले अपन क्या बात करेंगे कि जो आंकड़े होते हैं, जो सांख्यिकी विद्याओं को लेने के लिए कुछ आंकड़े दिए होते हैं, वो आंकड़े क्या होते हैं, वो कितने प्रकार के होते हैं, कौन से आंकड़े विश्वसनीय होते हैं। तो देखो अपन बात करते हैं सांख्यिकी श्रेणियों के बारे में या सांख्यिकी विद्याओं के पहले। तो आंकड़े यानी जो गणितीय आंकड़े जो किसी भी प्रकार के जनसंख्या के हो सकते हैं, घनत्व के हो सकते हैं, लिंगानुपात, साक्षरता, किसी भी प्रकार के जो गणितीय अंक होते हैं उनको अपन आंकड़े कहते हैं। अब आंकड़ों में अपन दो प्रकार के आंकड़े होते हैं, एक प्राथमिक आंकड़े होते हैं, एक द्वितीयक आंकड़े होते हैं। अब देखो इनमें दोनों में अंतर क्या है। प्राथमिक आंकड़ों का मतलब क्या है, जैसे मैं, या अपन कह सकते हैं जैसे मैं कहीं पर भी किसी भी वस्तु का रिसर्च करने के लिए जाता हूं और वहां से जो आंकड़े प्राप्त करके लेके आता हूं, तो वो आंकड़े मेरे लिए प्राथमिक आंकड़े हैं। जैसे जो आदमी जनगणना करने के लिए जा रहा है, तो जो जनगणना करने के लिए जा रहा है उसके लिए वो प्राथमिक आंकड़े हैं। और द्वितीयक आंकड़े जो हमें किसी अन्य स्रोत की सहायता से, जैसे बुक से, न्यूज़पेपर से, टीवी से, रेडियो से जो आंकड़े प्राप्त होते हैं तो उन्हें अपन द्वितीयक आंकड़े कहते हैं। और द्वितीयक आंकड़े अपन कहीं लेने नहीं जाते हैं। प्राथमिक आंकड़ों में रिसर्च करता है या जो खोज करता है वो खुद वहां फील्ड या सर्वेक्षण में जाके वो खुद लेके आता है। और द्वितीयक आंकड़े अपन दूसरों की सहायता से या दूसरी जगह से प्रकाशित आंकड़ों को ही अपन उनके आधार पर अपन उनका उपयोग करते हैं, तो वो हमारे लिए द्वितीयक आंकड़े हो गए। तो प्राथमिक आंकड़े होते हैं वो विश्वसनीय भी होते हैं। विश्वसनीय कब होंगे, जब लेने वाला और प्राथमिक आंकड़ों को देने वाला, जब वो दोनों सही होंगे। मैं कहीं अगर प्राथमिक आंकड़े लेने के लिए जा रहा हूं जनगणना करने के लिए, और जहां जिस गांव में गया वहां मेरे को बता दिया गया किसी व्यक्ति ने इस गांव में 500 व्यक्ति रहते हैं, तो मैंने 500 लिख दिया। अगर वहां किसी व्यक्ति के द्वारा बताए गए आंकड़े ने मैंने वहां सर्वेक्षण किया तो बता दे, लेकिन अगर वहीं 500 की जगह 400 ही हुए तो उस जो बताने वाला था उसने गलत बताए, इसलिए वो आंकड़े गलत भी हो सकते हैं। तो जो बताने वाला और जो सर्वेक्षण करता है उन दोनों के ऊपर डिपेंड करता है कि प्राथमिक आंकड़े कितने विश्वसनीय होंगे। तो ये होता है प्राथमिक आंकड़े और द्वितीयक आंकड़े। अब अपन बात करते हैं सांख्यिकी जो श्रेणियां होती हैं। जो सांख्यिकी श्रेणियों का मतलब क्या होता है, जो किसी भी प्रकार के जो आंकड़े दिए होते हैं उन आंकड़ों को सुव्यवस्थित या क्रमबद्ध रूप से या किसी भी वर्ग बनाकर उन आंकड़ों को प्रस्तुत किया जाए तो उन्हें अपन क्या कहते हैं, सांख्यिकी आंकड़े, या अपन कहते हैं सांख्यिकी श्रेणियां कहते हैं। समक माला, कहीं आपको ऐसा सबक मिलेगा, लिखा हुआ मिलेगा समक माला। तो इसका मतलब क्या है, जो आंकड़े आपको एक निश्चित रूप में, एक क्रमबद्ध रूप में, एक निश्चित अंतराल में व्यवस्थित तरीके से जो आपको मिले उनको अपन कहते हैं सांख्यिकी श्रेणियां। अब ये जो सांख्यिकी जो आंकड़े हैं या जो सांख्यिकी श्रेणियां हैं, सांख्यिकी श्रेणियां मुख्य रूप से जो 3 प्रकार की होती हैं। कितने प्रकार की होती है? 3 प्रकार के। और इन्हीं को रचना व बनावट के आधार पर अपन इनको बांटा गया है 3 प्रकार में। रचना या बनावट के आधार पर इनको 3 प्रकार से बांटा गया है। जैसे देखो, पहला व्यक्तिगत श्रेणी। व्यक्तिगत श्रेणी में जो भी आपको आंकड़े दिए हुए मिलेंगे वो सभी आंकड़े आपको क्या मिलेंगे, अलग अलग मूल्य दिया हुआ होगा सभी आंकड़ों का। जैसे ऐसे सीधा लिख दिया मिलेगा, जैसे आप मान लो माध्य बता रहे हो तो इसका उदाहरण आपको मिल जाएगा 2, 5, 7, 9, 10। इस प्रकार से आपको एक ही लाइन में यानी अलग अलग मूल्य दिया हुआ होता। और किसी भी वर्ग या समूह में ये नहीं होते, इनके लिए कोई ऐसा वर्ग या समूह नहीं बना होता जैसे 5 से 10, 10 से 15, 15 से 20, ऐसा कोई वर्ग अंतराल या अपन कह सकते हैं समूह बना हुआ नहीं होता है। सीधे एक ही लाइन में जो आंकड़े दिए होते हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6, इन आंकड़ों को अपन व्यक्तिगत आंकड़े कहते हैं या व्यक्तिगत श्रेणी कहते हैं। आंकड़ों की जो श्रेणी होती है वो व्यक्तिगत श्रेणी। फिर अपन बात करते हैं खंडित श्रेणी। अब खंडित और अखंडित श्रेणी में थोड़ा सा अंतर आपको समझना है। देखो, खंडित श्रेणी पहले होती क्या, किसी भी जो आंकड़े दिए होते हैं उनके जो आंकड़ों के जो पद हैं वो आपको जो चर मूल्य हैं वो अलग अलग मिलेंगे। चर मूल्य क्या मिलेंगे आपको, सभी पदों के अलग अलग मिलेंगे। और चर मूल्यों को निश्चित एक अंतर भी होगा, जो चर मूल्य मिलेंगे उनमें एक निश्चित अंतर भी होगा। और चर मूल्य प्राय हमेशा पूर्णांकों में होते हैं। इसमें क्या होंगे, चर मूल्यों को हमेशा प्राय पूर्णांकों में रखा जाता है या पूर्णांकों में आपको श्रेणी दी हुई मिलेगी। देखो, एक होती है आपकी अखंडित श्रेणी। पहले अपन बात करते हैं अखंडित श्रेणी, यानी जो चर मूल्य है
जो आपको सांख्यिकी आंकड़े दिए हुए, जो चर मूल्य दिया हुआ, उनमें एक निश्चित वर्ग अंतराल होगा। इसमें वर्ग अंतराल नहीं होता, इसमें आपको खंडित अखंडित श्रेणी में आपको एक वर्ग अंतराल लिखा हुआ मिलेगा। देखो किस प्रकार से, जैसे मैंने यहाँ पे दो श्रेणी बनाई, ये एक खंडित श्रेणी, अखंडित श्रेणी, मासिक आय और श्रमिकों की संख्या। अब देखो मासिक आय यानी ये जो श्रमिकों की संख्या दी हुई, यानी 50 श्रमिकों को जो वेतन मिल रहा है मासिक, वो 700 से लेकर 900 के बीच में मिल रहा है। किसी को 750, किसी को 800, किसी को 850, किसी को 900। तो 50 श्रमिकों को क्या मिल रहा है वेतन? 700 से 900 के बीच में। फिर 40 श्रमिकों को कितना मिल रहा है? 900 से लेकर 1100। 40 श्रमिकों को 900 से 1100, यानी 40 श्रमिक ऐसे हैं जिनको 900, 950, 950 या 1000, 1050 ऐसे मिल रहा है। यानी यहाँ एक वर्ग अंतराल आपको देखने को मिलेगा आपको अखंडित श्रेणी में। अब अपन खंडित श्रेणी की बात करते हैं। ये आपको खंडित श्रेणी का जो मैंने आपको एक सारणी बनाई नॉर्मल वे, जो सामान्य सारणी के रूप में अपन देख सकते हैं। यहाँ लिखा हुआ कमरों की संख्या और इधर लिखी हुई मकानों की संख्या, यानी एक मकान में, यानी एक ऐसे कितने मकान है जहां पर एक कमरा है और ऐसे कितने मकान है जहां पर 2 कमरे। तो देखो यहां पर 100 मकान है जहां पर आपको एक कमरा मिलेगा। 100 मकान यानी कोई एक बस्ती है, उसमें 100 मकान है जहां पर केवल एक कमरा है। और यहाँ पर देखो दूसरा 60 मकान है जहाँ पर 2 कमरे मिलेंगे। 60 मकान उस बस्ती में, मोहल्ले में ऐसे हैं जहाँ पर 2 कमरे हैं। फिर आगे 40 मकान दिए हुए जहाँ पर आपको 30 मकान दिए हुए जहाँ पर आपको 3 कमरे मिलेंगे। तो देखो मुख्य अंतर क्या है खंडित और अखंडित श्रेणी में? खंडित श्रेणी में कहीं आपको वर्ग अंतराल नहीं मिलेगा और अखंडित श्रेणी में आपको हमेशा वर्ग अंतराल मिलेगा। और इससे जुड़े हुए जो अपन आगे वाले जो वीडियो में अपन लेक्चर में या वीडियो में अपन बात करेंगे कि समांतर माध्य में जो खंडित श्रेणी, अखंडित श्रेणी या अपन कह सकते हैं व्यक्तिगत श्रेणी, इनके बारे में बात करेंगे। समांतर माध्य है, माध्यिका है या केंद्रीय प्रवृत्ति के माप है, जिनको अपन डायरेक्ट केंद्रीय प्रवृत्ति के माप कहते हैं, माध्य, माध्यिका और बहुलक वगैरह, इनके बारे में अपन बात करेंगे। आप ऐसे ही हंसते रहे, मुस्कुराते रहे और आप अपनी पढ़ाई को निरंतर जारी रखें। धन्यवाद।